एक महिला ने अपने ससुराल में अभी अभी टेबल पलट दी थी और फिर वह मामला सुलझाने के लिए एक अजनबी के साथ सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो गई। अपने ससुराल में 3 साल तक मुफ्त नानी के रूप में काम करने के बाद उसने आखिरकार आज नौकरी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक अनौपचारिक शादी उसे एक समूह के नेता की पत्नी बना देगी। आज ही एक महिला जो एक स्टॉल लगा रही थी घर लौटी तो उसने अपनी बेटी को दरवाजे पर घुटनों के बल बैठकर रोते हुए पाया। घुटनों के बल बैठने से न केवल उसके पैरों से खून बह रहा था बल्कि उसे तेज बुखार भी था। गुस्से से भरी महिला अपनी बेटी को वापस अपने कमरे में ले गई। फिर उसने अपनी सास और उनके परिवार को उस दोपहर के खाने का आनंद लेते देखा जो उसने जाने से पहले बनाया था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा बल्कि अपनी बेटी को दवा लगाने के लिए अपने कमरे में लौट गई। अप्रत्याशित रूप से उसकी चुप्पी ने उसके ससुराल वालों को यह महसूस कराया कि उसे धमकाना आसान था। महिला के पति द्वारा चीजों को शांत करने की कोशिश सुनकर सास ने एक बार फिर अपनी पोती का मजाक उड़ाया और उसे जल्दी से ब्रेस्ट पोर्क खाने के लिए कहा, अन्यथा देहाती लड़की फिर से उसका मांस चुरा लेगी। इस समय महिला का गुस्सा अब दबाया नहीं जा सका। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने कई लोगों की डाइनिंग टेबल पलट दी, यह कहते हुए कि वह पिछले 3 सालों से शहर में उस बदमाश का पीछा कर रही थी। अपनी बेटी की खातिर उसने दिन में पैसे कमाने के लिए बाहर जाना सहन किया, लेकिन बदमाश न केवल उसके साथ विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं था बल्कि दूसरों से यह भी कहा कि वह महिला उसकी नानी थी। अब उसने अपनी बेटी को भी जाने नहीं दिया, लेकिन सास का अभी भी पश्चाताप करने का कोई इरादा नहीं था। वेन यान के बदमाश ने तुरंत महिला पर हमला किया और छोटी लड़की ने संघर्ष के दौरान गलती से उसका सिर मार दिया। महिला ने जल्दी से अपनी बेटी को उठाया और अस्पताल जाना चाहती थी, लेकिन बदमाश ने उसे रोक दिया और गुस्से में कहा कि अगर उसने पूरे परिवार से माफी नहीं मांगी तो वह उससे कभी शादी नहीं करेगा और उसकी बेटी के पास शहर में प्राथमिक विद्यालय में भाग लेने के लिए कभी भी घरेलू पंजीकरण नहीं होगा। वेन यान की बेटी ने रोते हुए कहा तो महिला अपने बच्चे